चलिए जी, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म किया था। डिबेंचर्स के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नाउ वील स्टार्ट विथ क्वेश्चन 8 टुडे। वी हैव सम 19-20 क्वेश्चंस टू फिनिश इन टोटल। ठीक है, अगर मैं ये 19-20 क्वेश्चन की बात करूं तो ये पूरा शेयर कैपिटल का रिपीटेशन है, एज इन यू जस्ट हैव टू रिप्लेस द वर्ड शेयर विथ डिबेंचर्स, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास से हम नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे, तो आज तक के जितने क्वेश्चन है उसमें नया सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। जो शेयर्स में पढ़ा वही डिबेंचर पे हमने रिप्लेस करना है बस। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 8। क्या मैं ये पेन चेंज करूं? येलो से शायद ऑनलाइन बच्चों को बेटर दिखेगा, थोड़ा ब्राइट लगेगा। ओके, आयरन प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड 5009% डिबेंचर्स। बच्चों आप मेरे साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, ये बिल्कुल रिपीटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको आता ही है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इसे। 5000 डिबेंचर इशू किया है, 9% डिबेंचर है सॉरी ऑफ 100 ईच एट 40% प्रीमियम है बच्चों। 40% प्रीमियम का मतलब हो गया 140 रुपए में इशू किया है ये डिबेंचर। अब कैसे अमाउंट लेना है हमने? 40 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन 10 ऑन एप्लीकेशन। तो हमारी एप्लीकेशन पे आएंगे 40 रुपए, जिसमें 30 की डिवेंचर वैल्यू है, 10 का प्रीमियम है। देन 45 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे बच्चों हमें चाहिए 45, जिसमें कि 15 रुपए का प्रीमियम है। टोटल प्रीमियम अगर आप देखें तो 40 रुपए का है, और 10 और 15 25 का प्रीमियम हमने मंगा लिया, तो अब कितना प्रीमियम बचा? 15 का प्रीमियम बचा। ठीक है, और टोटलिटी में अगर वैल्यू देखें डिवेंचर की तो 100 है। आपको बोला है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल, तो बैलेंस आपको कैलकुलेट करना होगा। बताओ कितना आएगा? टोटल हमें 140 रुपए चाहिए, 40 और 45 हो गए 85। तो अब 35 रुपीज नहीं, 35 55 रुपीज अगर हम और ले लेते हैं तो हमारे पैसे पूरे हो जाएंगे। देखिए इसमें अब बाइफर्केशन कैसे होगा? हमारा टोटल प्रीमियम 40 था, उसमें से 10 एंड 15 25, तो 15 इज स्टिल लेफ्ट। 15 का अगर प्रीमियम है तो डिवेंचर कितना हो गया? 40। आपको ये कैलकुलेशन समझ में आया या दोबारा बताना है? हिमांशु समझ आया? ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब डायरेक्टली जर्नल एंट्री। द इशू वाज सब्सक्राइब्ड, अलॉटमेंट वाज मेड, कॉल्स वर मेड, अमाउंट वाज रिसीव्ड, पास जर्नल एंट्री। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट था, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए फटाफट जर्नल एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन। आज तो मैम का गला बिल्कुल ही चौक हो गया। 5000 इंटू 40 रुपीज कितना हो जाएगा बच्चों? 2 लाख रुपए। अगली एंट्री हम ट्रांसफर की करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to 9% debentures and to सिक्योरिटीज प्रीमियम। हमें इसे बाइफरकेट करना होगा बच्चों। टोटल 40 में 30 रुपए की डिवेंचर वैल्यू है और 10 रुपए का क्या है? प्रीमियम है। सो यहाँ पे हो जाएगा 5000 इंटू 40, आउट ऑफ दैट 5000 इंटू 30 इज द डिवेंचर वैल्यू, 5000 into 10, so this comes to 2 lakh, this is 150 and this is 50. Being debenture application money transferred to debenture and securities premium, correct? ऑनलाइन बच्चों आपको कुछ दिक्कत है तो आप चैट विंडो में कम्युनिकेट करेंगे।
आज तो मैम को ही दिक्कत है, तो औरों की दिक्कत तो पता नहीं, गला पूरा बैठ गया है। चलिए नेक्स्ट। अब बच्चों हमारा एप्लीकेशन हो गया, अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे। सो 9% डिबेंचर अलॉटमेंट, मेरे इस गले की खराश के लिए मेरे को आज क्षमा करें। 9% डिबेंचर अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। वैसे मेरी आवाज बड़ी मधुर है, आज गला खराब है, सही बोला ना? आज भी अच्छी लग रही है। आइए, मेरा बच्चा प्यारा है। चलो, झूठ बड़ा अच्छा बोलता है। एनीवेज 5000 इंटू 45 कितना होगा बच्चों? 225 है ना? अब 45 रुपए में से 30 रुपए तो आपका डिवेंचर का वैल्यू है और 15 रुपए का प्रीमियम है। सो 5000 इंटू 30, 5000 इंटू 15, this is 1,50,000 and the another one is 75. बैंक अकाउंट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, अगली एंट्री। बच्चे इतना याद रखें कि ये जो हम प्रीमियम को बाइफरकेट करते हैं ना, बैंक वाली एंट्री में कभी मत करना, ठीक है? जो ड्यू या ट्रांसफर वाली एंट्री होती है उसी में होती है। बैंक टू, मैं 9% अच्छा लिखा है, 9% डिवेंचर अलॉटमेंट, ओके मूविंग टू नेक्स्ट। लास्ट टू एंट्रीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसमें 40 रुपए डिवेंचर की वैल्यू है और 15 रुपए क्या है? प्रीमियम। सो इन टोटल हमें 55 चाहिए। 9% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। भगवान, 5000 इंटू 55 कितना होता है बच्चों? पक्का? जिसमें से 5000 इंटू 40 का डिवेंचर है और 5000 इंटू 15 रुपीज का प्रीमियम है। सो दैट कम्स टू 2 लाख। लास्ट एंट्री, बैंक टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। नाइन % डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल 275। चलिए जी, इतना नोट करें। लेट मी ट्राई। अच्छा नहीं, इसमें श्रिंक करने की जरूरत नहीं है, सारी एंट्रीज आ ही रही है। चलिए इतना नोट करें, मैं साइड हो जाती हूँ, क्विकली नोट करें। चलिए जी, अज्यूमिंग दैट आपने सबने नोट कर लिया है, so I'm moving to next. So before we move to question number 9, एक इम्पॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो पार और प्रीमियम के किए हैं। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं डिस्काउंट के। डिबेंचर्स पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपनी डिस्काउंट पे नहीं दे सकती है, जो भी डिस्काउंट पे वो देना चाहे दे सकती है। सो डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब है इशू प्राइस इज लेस देन फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू, यानी अगर एक्चुअल कीमत से कम में डिवेंचर इशू किया जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्काउंट पे इशू है। अब आप देखिए, ये जो डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए एक तरीके से लॉस हो जाता है। कैसे? आप 100 रुपए की चीज अगर 90 में किसी को बेच रहे हैं तो लॉस ही हो गया ना। से यस, सही बोला। तो जो लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं या क्रेडिट होते हैं? डेबिट होते हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्री देखें कैसे बनती है।
डिबेंचर को लेके एंट्री बताती हूँ। Who's talking? बच्चे आज मैम का थ्रोट थोड़ा सा शोर है, सो प्लीज मेरे को ना जोर से बोलना पड़ता है जब आप डिस्टर्ब करते हो। लास्ट रो, व्हाट इज गोइंग ऑन? अगर मैं कहूं कि कंपनी ने 100 रुपए का डिबेंचर 90 में इशू किया है, मैं सिर्फ एक डिबेंचर की एंट्री करके सिखाती हूँ आपको, ठीक है। सो कंपनी के पास कितने रुपए आए? 90। अगर हम लमसम की बात करें तो सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना हो गया? 90 रुपीज। अब जब इसे ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू व्हाटएवर परसेंट डिबेंचर इट इज। हमें 90 मिले, 10 का हमने डिस्काउंट दे दिया, डिबेंचर की वैल्यू 100। समझ में आया आपको? ये तो हुआ लमसम। अगर हम इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन कर रहे हैं तो डिस्काउंट को कहां पे कंसिडर करेंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल्स? अलॉटमेंट के टाइम पे, ठीक है। डिस्काउंट हमेशा कहां पे एंटर किया जाएगा? अलॉटमेंट के टाइम। अगर लमसम है तो इस तरीके से एंट्री होगी। एंड रिमेंबर दिस इज अ लॉस फॉर कंपनी, सो इट इज डेबिटेड। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। मूविंग करेंगे अभी। राइट ऑफ, बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये लॉस है, इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। राइट ऑफ करना कैसे वो हम सीखेंगे, क्योंकि अभी एक और ऐसी चीज सीखनी है जिसको राइट ऑफ करना है आपने। कहने का मतलब इस चैप्टर में आप दो तरीके के लॉस पढ़ेंगे जो कंपनी को होने वाले हैं, एक तो ये और एक और है। तो वो जब दोनों सीख लेंगे फिर हम राइट ऑफ करेंगे। करेक्ट? ओके, गुड क्वेश्चन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। जी बताइए। सॉरी पार्डन, मैंने सुना नहीं। वो इकट्ठा होता है, यस। आप उसे इकट्ठा करके भी पीएनएल में डेबिट कर, क्योंकि ये भी लॉस है और वो भी लॉस है। समझ में आ रहा है? जो आप आगे पढ़ने वाले हो उसकी बात कर रहे हो, शायद आप पढ़ चुके हो इसलिए, ठीक है। X Limited issued 10,000 debentures of 100 each at a discount of 6%. Amount was payable in lump sum. Give journal entry. कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू किए हैं, 100 रुपए का एक, एट 6% का डिस्काउंट। तो अगर 6% का डिस्काउंट है तो बच्चों कितने रुपए में इशू हुए ये डिबेंचर? 94 रुपीज में इशू हुए हैं। वेरी करेक्ट। तो चलिए देखते हैं एंट्री कैसे होगी। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। हमें रेट नहीं दे रखा ना, तो हम ऐसे ही लिख देते हैं, टू whatever percent debenture application it is, that will be multiplied with 94. 10,000 डिबेंचर multiply by 94, 9,40,000 received by the company. नरेशन लिखेंगे आप खुद। 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट discount on issue of debentures 2% डिबेंचर। देखिए सीधा सा है कि जो डिबेंचर क्रेडिट होगा वो हमेशा फेस वैल्यू से होगा। टोटल में जितना डिबेंचर क्रेडिट होगा वो फेस वैल्यू से होना चाहिए, चाहे वो लमसम हो चाहे इंस्टॉलमेंट हो। राइट, सो दिस विल बी 940, this is 60 and this is 10 lakh। क्या होगा? कुछ गड़बड़ कर दी। चलिए इतना नोट कीजिए। जिसका ये हो गया है कैन ट्राई फॉर क्वेश्चन नंबर 10 विच इज इंस्टॉलमेंट। सॉरी पार्डन, 10th वाले में? हाँ तो ये इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। बेटा मैम तो होश में है, आप हो के नहीं पता नहीं। मैम तो बिल्कुल सही है, तबीयत ठीक नहीं है तो भी ठीक है। चलो जागो मोहन प्यारे, फटाफट करो, इतना नोट करो फिर अगला करते हैं।
चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुपमा लिमिटेड इशूड 12,000, लेट मी स्क्रॉल दिस फर्स्ट, 12,000 8% debentures of 100 each at a discount of 5. Okay. मैं ये क्वेश्चन क्यों लिख रही हूँ, मेरा दिमाग खराब। 12,000 debentures of 100 each at a discount of 5. अगर 5% का डिस्काउंट है तो कितने रुपए में इशू हुआ? 95। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, पेबल एज 25% ऑन एप्लीकेशन। बच्चों ये जो 25% है ये आपने फेस वैल्यू का ही करना है। किसका? फेस वैल्यू का। सो लेट्स सी, एप्लीकेशन पे कितने रुपए हो गए? 25। आगे क्या बोला है? 20 ऑन अलॉटमेंट। Who's that? Oh, I can't take this call right now. Okay. So allotment पे 20 बोला है, आगे बोला है बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बच्चों अब आप मुझे बताओ बैलेंस कितना आएगा? Okay, you think so? No, I don't think so. अच्छा ये बताओ कि अगर डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं बोला तो कहाँ पे होना चाहिए? वो अलॉटमेंट में होना चाहिए। अब बताओ बेटा, आपको ये बोला है कि हमें अलॉटमेंट पे 20% पैसे लेने हैं, फेस वैल्यू के 20% लेने हैं, तो 20 रुपए हमने लेने हैं और 5% का डिस्काउंट है। अगर हमें कुछ नहीं बोला होता है तो हम अलॉटमेंट पे ही डिस्काउंट का एडजस्टमेंट करते हैं। कहने का मतलब 25 माइनस 5 है यहाँ पे। समझ में आया आपको? जैसे हम प्रीमियम
अटेंडेंस। अभी हम 16 कर रहे हैं बेबी, 15 तो रिपीट हो रहा है तो छोड़ दिया मैंने। हेलो, हाँ तो अब तो वो लग गया होगा, तो वो तो लगा दिया होगा। हाँ हाँ। अच्छा, तो फिर वो उसमें कच कच करेगा। अच्छा, पर ये जो बेस लगा रहा है ना वो तो उस बोर्ड के लिए ही लगा रहा है, उनका जो बेस होता है ना जो पीओपी का वो अलग रहता है। कर दिया होगा बिकॉज आई एम हियर सिंस 2 आवर्स, और अभी मैं 7 o'clock तक यहाँ हुआ हूँ, तो अभी मैं 5:30 के बाद जा पाऊँ। तनुजा है। क्या? तो ये तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यही बात थी। तो मुझे भी आज ही पता चला ना, पता चलते ही तो मैंने बता दिया आपको। आप थोड़ा अगर आके मैनेज कर सकते हो यार, मेरी 7 o'clock। चलो ठीक है, 10 मिनट्स में जाते हो। चले बच्चे, सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, कॉल इम्पोर्टेंट थी, सॉरी, आई हैड टू टेक दिस। क्वेश्चन 16 पे चलते हैं बच्चों, इसके बाद आपका ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। So Star Limited took over the assets of 6,60,000 and liabilities of 80,000 of Moon Limited। यानी हमने ये किसी का बिजनेस खरीदा है। कैसे पता चला? क्योंकि उसके एसेट भी ले लिए और उसकी लाइबिलिटी, तो पूरा बिजनेस खरीदा है। Okay, of Moon Limited for 6 lakh, give necessary journal entries if the purchase consideration was payable 10% in cash and balance in 5,400 debentures। और दूसरा केस है कंसिडरेशन वाज पेबल 10% इन कैश एंड बैलेंस इन 4,500 डिबेंचर। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये निकालें कि हमने जो बिजनेस खरीदा उसके नेट एसेट कितने हैं। नेट एसेट, एसेट्स माइनस लायबिलिटी होता है। सो 660 माइनस 80 कितना होता है बच्चों? 580 के इसके नेट एसेट है, और हमने कितने में खरीदा ये बिजनेस? 6 लाख। तो ये डिफरेंस क्या है? गुडविल। वेरी गुड। सो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट्स। 6 लाख माइनस 580 कितना हो जाएगा?
ये हो गई गुडविल। चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं बच्चों, कौन कराएगा? गौतम आप बताओगे इसकी जर्नल एंट्री, बताओ। एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल डेबिट, वेरी गुड, बहुत अच्छे। टू लाइबिलिटीज, टू मून लिमिटेड, वेंडर की हमारे पास नाम है बच्चे, तो हम यहाँ टू मून लिमिटेड लिखेंगे, वेरी गुड। सो दिस इज 660, दिस इज 20 and this is 80 and we have to pay 6 lakh. So मून लिमिटेड में 6 लाख। अब देखते हैं पेमेंट, हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। केस 1, केस 1 में बोला है कि हम 10% पैसे तो कैश में दे देंगे, जो भी देना है उसका 10%। मून लिमिटेड को जो 6 लाख रुपए देने हैं उसमें से हम टू कैश कितना कर देंगे, 60,000। अब कितना बचा, 5,40,000। और देखो आपने उतने ही डिवेंचर दिए हैं, 540, यहाँ पे 5400 बाई 100 कितना हो जाएगा, 540। सो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 कितना % डिवेंचर है, हो गए पैसे पूरे, ठीक है। आगे चलो, केस 2 पे आते हैं बच्चों। केस 2 की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जर्नल एंट्री तो सेम एज अबाउ, उसमें तो कुछ चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट जर्नल एंट्री देखते हैं। द परचेज कंसिडरेशन वाज पेबल 10% इन कैश एंड द बैलेंस इन 4500 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। चलिए देखते हैं। सो मून लिमिटेड 6 लाख, टू कैश 60, टू 12% डिवेंचर्स 4500 डिवेंचर हम इसको दे रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 4500 इंटू देखो 540 हो गया, ये आपको समझ आया बात? तो पार पे भी हम इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू नीड टू नो इज कि ये नंबर ऑफ डिबेंचर कैलकुलेट कैसे होंगे। सिंपल है, कोई दिक्कत? चलिए गुड है। तो अभी इसके 1-2 क्वेश्चन और रहते हैं, आप इसे होमवर्क में भी ट्राई कर सकते हैं। एज सच इट इज टोटली रिपीटेशन, मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं आपको, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है। यहाँ तक जो हमने पढ़ा ये बिल्कुल शेयर कैपिटल का रिपीटेशन था, नथिंग टू। नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम इसका शुरू करेंगे। आप होमवर्क में जो आपकी टीएस ग्रेवाल है या आपके पास जो भी कोई बुक है, आप उसके क्वेश्चंस इस टॉपिक तक कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।